मित्रों नमस्कार, मैं मिथिलेश में एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इतिहास के उन गलियारों से जहाँ प्रायः लोग कम जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कुछ सूचना आपके लिए उपलब्ध कराऊँ। अक्सर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंधों को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। तो मैं आपको इस एपिसोड में यह सुनाने जा रहा हूँ कि गांधी ने कब कब संघ के शिविर में या कैंप में यात्रा किया, वहाँ गए और क्या उनके विचार थे संघ के संदर्भ में। बात 1934 के दिसंबर की है। महात्मा गांधी के वर्धा आश्रम के बगल में ही संघ कैंप लगने वाला था शीतकालीन। तो गांधी जी ने इच्छा व्यक्त की कि मेरी इच्छा है कि मैं संघ के कैंप की यात्रा करूं, उसके बारे में जानूं। तो फिर उनके संघ के कैंप में जाने का जो है व्यवस्था किया गया। वह दिन था 25 दिसंबर। तो महात्मा गांधी संघ के कैंप में जमनालाल बजाज, मीराबेन और कुछ लोगों के साथ उन्होंने वहाँ की यात्रा की। गांधी जब इंटरेक्शन हुआ संघ के स्वयंसेवकों से, तो गांधी जी उनके अनुशासन और छुआछूत की भावना से रहित होने की जो प्रवृत्ति है उससे बहुत ही प्रभावित हुए। गांधी जी कैंप में पहुंचे, संघ के तौर तरीके से उन्होंने ध्वज को प्रणाम किया, प्रार्थना में भाग लिया और इसके बाद उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं चाहता हूं कि मैं स्वयंसेवकों से व्यक्तिगत तौर पर मिलूं और उनका अनुशासन, राजनीतिक दर्शन, उद्देश्य के संदर्भ में क्या उनका विचार है मैं वह जानूं। तो गांधी जो भ्रांतियां थीं संघ के संदर्भ में उसको दूर करना चाहते थे कि आखिर वास्तविकता क्या है। ये तो हर कोई जानता है कि गांधी सत्यान्वेषी थे और स्वयं साक्षात्कार कर जो है सत्य को जानने की प्रवृत्ति रखते थे। उन्होंने एक स्वयंसेवक से पूछा कि आपके कैंप में केवल राम और कृष्ण की मूर्तियां लगी हैं, क्या आप महादेव और गणेश को भगवान नहीं मानते? तो स्वयंसेवक के मैच्योर्ड आंसर को सुन के गांधी जी चकित हो गए कि इतने उच्च विचार इसके हैं। उस स्वयंसेवक ने जवाब दिया कि हमारे कैंप में केवल राष्ट्र नायकों के चित्र लगते हैं, भगवानों के नहीं। फिर गांधी जी ने स्वयंसेवकों के जाति को जानने का प्रयास किया। तो ये जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि स्वयंसेवकों में ब्राह्मण भी थे, गैर ब्राह्मण भी थे और सबसे बड़ी बात भी कि महार जाति के भी लोग थे और सब लोग जो है एक साथ बैठकर खेलते थे, खाते थे, सारी गतिविधियां करते थे, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। पूछने पर एक स्वयंसेवक ने बताया कि हम लोग किसी की जाति नहीं पूछते हैं, हमारी बस एक ही जाति है कि हम हिंदू हैं। तो गांधी जी को लगा कि इतने उच्च विचार इनमें डाला गया है। फिर गांधी जी जो है वापस अपने वर्धा आश्रम में चले आए। तो संयोग से उस दिन जो है डॉक्टर हेडगेवार जी नहीं थे। जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि गांधी जी आए थे। तो फिर डॉक्टर साहब अपने दो मित्रों के साथ वर्धा आश्रम गए। बोले कि भाई हमको पहले पता होता तो मैं वहाँ रहता। तो गांधी जी ने कहा कि अच्छा ही हुआ कि आप नहीं थे, कि मैं स्वतंत्रता से सब स्वयंसेवकों से मिल सका और उनसे मैंने बहुत सारी बातें की। फिर गांधी जी ने जानना चाहा कि आपकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, आप किस आर्थिक व्यवस्था के चलते जो है कि सहायता से इस संघ को चलाते हैं। उनको लगता था कि ये संघ जो है जमनालाल बजाज जैसे बड़े दानकर्ताओं के माध्यम से चलती है। लेकिन जब गांधी जी ने ये सुना कि इसका जो खर्च है वह गुरु दक्षिणा के माध्यम से चलती है, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर गांधी जी ने पूछा कि आप कांग्रेस में सफल क्यों हुए, आपको कांग्रेस छोड़ के फिर आरएसएस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, वहाँ की मनोदशा जो है वह नेताओं और कार्यकर्ताओं में भेद करती है। वहाँ कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को दरी उठाने वाला, चद्दर बिछाने वाला, कुर्सी रखने वाला, माइक लगाने वाला आदमी समझा जाता है
उनके प्रति उनकी दृष्टि बहुत उच्च कोटि की नहीं होती। तो फिर गांधी ने कहा कि अच्छा, अब बताइए कि आपका स्वयंसेवकों के प्रति क्या विचार है, आपकी अवधारणा क्या है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि संगठन में नेता और कार्यकर्ता के बीच भेद नहीं होना चाहिए। हमारे संगठन में सभी स्वयंसेवक हैं। आत्म प्रेरणा से जब व्यक्ति राष्ट्र और समाज के लिए काम करने के लिए उद्यत हो जाता है तो उसकी भूमिका केवल दरी और चद्दर उठाने वाले कार्यकर्ताओं से बढ़कर राष्ट्र निर्माण में उपयोग किया जाने वाला नींव के पत्थर के तौर पर हो जाती है। वह बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग जाता है। उसे कोई अपेक्षा नहीं होती है कि मेरे किए गए कृत्यों की एवज में मुझे कुछ उसका प्रतिदान मिले। यानी कि वह राष्ट्र निर्माण के नींव की पत्थर की तरह हो जाता है कि साधारण जीवन जीते हुए वह असाधारण कार्य करता है। अंतःकरण की एकता और आत्मविश्वास के कारण ही अल्प धन एवं अल्प साधन के बावजूद भी संघ नए नए उत्कृष्ट कार्यकर्ता निर्माण करने में सक्षम हुआ है। गांधी जी ने कहा कि मैं आपके कैंप में गया था, आखिर आप विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ काम करने के लिए कैसे प्रेरित कर पाए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने उनके अंदर राष्ट्रीयता का भाव और हिंदू होने का भाव जगाया है कि तुम हिंदू हो। इस वजह से हमारे सभी स्वयंसेवक इन संकीर्णताओं से ऊपर उठ गए। उनके मन के अंदर जाति का कोई भेद ही नहीं है। जब गांधी जी ने यह जाना कि डॉक्टर साहब अपना व्यवसाय छोड़ चुके हैं, उन्होंने शादी नहीं की है और पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में समर्पित हैं, तो गांधी जी के विचार जो हैं संघ के प्रति बदल गए और गांधी जी ने कहा कि बहुत ही महान संस्था है ये। उन्होंने हेडगेवार जी को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और बड़े ही प्रसन्न मन से वे वापस अपने आश्रम में आए। जब देश आज़ाद हो गया और जिस तरीके से संघ का योगदान रहा लोगों को बचाने में, लोगों के पुनर्वास करने में, तो इसी वजह से आज़ादी के बाद भी गांधी जी एक बार संघ के कैंप में गए। तब जब उन्होंने बहुत आरोप लगाया कि वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी चूंकि उनकी छवि, उनके मन में जो संघ की छवि थी बहुत अच्छी बन गई थी, जो है भी। आज भी संघ के बारे में जो बहुत सारी की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं और संघ का जो है राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है उसको झुठलाया जाता है। लेकिन संघ में सबसे बड़ी बात यह है कि वह संघ अपना प्रचार नहीं करता है किसी भी तरह के काम का। लेकिन गांधी जी समझ चुके थे कि संघ आखिर है क्या। इसी वजह से गांधी जी आज़ादी के बाद एक बार फिर जो है संघ के कैंप में गए, ध्वज प्रणाम किया, प्रार्थना में भाग लिया और कुछ समय बिताकर फिर वापस आए। तो जो लोग भी यह मानते हैं कि गांधी जी संघ के प्रति खराब विचार रखते थे, ये गलत बात है। गांधी जी के मन में संघ के कार्यों को देखकर, संघ के स्वयंसेवकों को देखकर, डॉक्टर साहब से मिलकर संघ के बारे में उनकी धारणा जो थी सही हो गई थी और किसी तरह का उनके मन में कोई संदेह नहीं था कि संघ का कार्य ठीक नहीं है। तो गांधी जी का संघ के साथ ये संबंध था। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। बाद में राजनीतिक कारणों से जो है संघ पर जो आरोप प्रत्यारोप किया गया हो। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन गांधी जी के हरिजन जो उनका पत्र निकलता था उसमें संपादकीय में लिखा गया कि ये जो है गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल है और उस पत्र के माध्यम से संघ पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। ये इतिहास में दर्ज है, जो भी मान्य पत्र सब इतिहास में दर्ज है, सब इतिहास का अंग है, लेकिन भले हमको नहीं बताया जाता है क्योंकि बताने से उनके नैरेटिव को जो है सेट होने में थोड़ा दिक्कत होगी। चलिए, इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ आगे मिलता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।